अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका पैसा 3 साल में दुगना हो सकता है तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? नहीं, मैं किसी फ्रॉड स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शेयर इन्वेस्टमेंट की इंडिया की टॉप मोस्ट एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। 9 में से 10 इंडियन हाउस होल्ड इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये कंपनी पॉपुलर ब्रांड्स जैसे कि सर्फ एक्सेल, लाइफ बॉय, रेड लेबल, हॉर्लिक्स, ताजमहल चाय, हमाम, क्वालिटी वॉल्स और ऐसे तमाम ब्रांड्स को ओन करती है जिनको हम में से किसी न किसी ने ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। आइए इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझते हैं। 2019 फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने 38,000 करोड़ के नेट रेवेन्यूज़ जनरेट किए हैं और 6,000 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 15% ज़्यादा है। यही नहीं, इस कंपनी ने 31 मार्च 2019 को तक 22 रुपये पर शेयर के हिसाब से बहुत अच्छा डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। अगर हम इस कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल को समझें तो जनवरी 2010 में अगर किसी ने इस कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किया था या 1 लाख के शेयर्स ख़रीदे थे तो आज उन शेयर्स की वैल्यू, या यूँ कहें जनवरी 2020 तक उन शेयर्स की वैल्यू 7,30,943 हो चुकी होती। तो ये एक 22% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है, यानी कि हर साल 22% रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको मिला। इसको अगर हम एक कन्वेंशनल एफडी से कंपेयर करेंगे तो कन्वेंशनल एफडी पे तकरीबन 7-8% के हिसाब से रिटर्न मिलता, जो कि अब शायद और मज़ीद कम हो गया है। तो अगर हम उसको एक 8% के रिटर्न से कंपेयर करें तो अगर 1 लाख रुपए किसी ने जनवरी 2010 में इन्वेस्ट किया होता एफडी में, वो रकम 10 साल में 2,20,000 के आसपास ही पहुंची होती। अगर हम इस कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल को समझें तो 10 साल में इस कंपनी ने 631% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 155% का रिटर्न और 3 साल में 135% का रिटर्न। तो हुआ ना, इस कंपनी ने आपके इन्वेस्टमेंट को 3 साल में दुगने से भी ज़्यादा किया। अगर हम इस कंपनी के ईयर टू डेट रिटर्न्स को देखें तो वो तकरीबन 5.25% हैं, जो कि इस डिक्लाइनिंग मार्केट में भी बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अब आइए इस कंपनी के शरिया कंप्लाइंट होने के एस्पेक्ट्स को समझते हैं। अगर हम इसकी क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो कंपनी की कोर एक्टिविटी है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और ये तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हलाल माने जाएंगे, जिनका इस्तेमाल हलाल माना जाएगा। तो इस कंपनी की जो कोर इनकम है, जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है, वो हलाल है, और जो इसकी नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम है वो भी 5% के अंदर है। तो इसलिए इंशाल्लाह इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हलाल माना जाएगा। अगर हम इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को समझें तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में जो 4 मेजर रेशियोज़ हैं उन तमाम में ये कंपनी विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स है, विद इन द परमिटेड रेशियोज़ है, चाहे वो डेट टू टोटल एसेट हो, चाहे वो नॉन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट रेशियो हो, या इललिक्विड एसेट रेशियो हो, या नॉन शरिया कंप्लाइंट रेवेन्यू रेशियो हो। यहाँ मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि जो नॉन शरिया कंप्लाइंट रेवेन्यू रेशियो है वो 1.75% है, यानी कि इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 1.75% नॉन शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटी जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, इस तरह की एक्टिविटी से आता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस परसेंटेज को आप एज चैरिटी रेशियो कंसिडर करें और इसे अपनी डिविडेंड इनकम से और जो कैपिटल एप्रिसिएशन है शेयर इन्वेस्टमेंट का, उससे इसको आप माइनस करें। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने एक शेयर ख़रीदा इस कंपनी का
रुपए का साल 2010 में। कंपनी ने 2011 में उस शेयर के ऊपर 100 रुपये का डिविडेंड दिया और उस साल के आखिर में उस शेयर की कीमत हो गई 2500। तो जो 100 रुपये का आपका डिविडेंड था और जो 500 रुपये आपका एप्रिसिएशन था, इस 600 रुपये पे आप 1.75% के हिसाब से डिविडेंड पे चैरिटी पे करेंगे। इस चैरिटी पे करने को उलेमाओं ने कहा है प्योरिफिकेशन ऑफ द इनकम, यानी कि जो इम्प्योर पार्ट था इस टोटल इनकम में, उसको हमने हटा करके इस इनकम को इंशाअल्लाह प्योर कर लिया, हलाल कर लिया। यहाँ एक बात गौर करने वाली ये भी है कि ये जो इनकम है, ये जो चैरिटी रेशियो है, ये हमारे ज़कात का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि हराम इनकम पे ज़कात नहीं दी जाती। तो ये एक चैरिटी है मगर ये पार्ट ऑफ ज़कात नहीं होगी। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से हम एक शेयर में इन्वेस्ट करके ना सिर्फ एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं बल्कि एक हलाल इनकम पा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। यहाँ मैं ये ज़रूर लेकिन कहता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल पहले पैसे डाले और वो लाजिमन आपको दुगने होकर के देंगे। आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि शेयर मार्केट के अपने रिस्क्स होते हैं और शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाए उसको इसके रिस्क समझ करके किया जाए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जनरली देखा ये गया है कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स में, जो कि जिनको हम कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इन द लॉन्ग रन आपको पैसा बढ़कर ही मिलेगा। इन द लॉन्ग रन आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान जब होता है जब हम शॉर्ट टर्म गेंस की कोशिश में रहते हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शॉर्ट सेलिंग या फ्यूचर्स या ऑप्शंस या इस तरह की चीज़ों में हम जाते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में हमको नुकसान होता है। ना सिर्फ इसमें नुकसान होता है बल्कि ये इस तरह के ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हलाल भी नहीं होते हैं। तो आई एम श्योर कि आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे इन्वेस्ट करने से पहले, और शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर अपनी तहकीक करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी किस्म का एक प्रेजेंटेशन था। आइंदा इंशाल्लाह मैं आपसे और भी कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई कमेंट्स या कोई सजेशन है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम बैक। आप मुझे दिए हुए ईमेल पर sharia-compliant-investing@gmail.com पर लिख सकते हैं, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब to encourage us to make more such videos, to educate our community, to learn how to invest in a halal way and reap the benefits of the share market. अगले वीडियो तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।